नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपनी कोई कठिन बात को प्रभावी रूप से कहने के तरीके के बारे में जानेंगे, या अपनी कोई कठिन बात है जिसको दूसरे को समझाने के लिए हम किन तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं जिसके माध्यम से वो अपनी बात को आसानी से समझ जाए और स्वीकार कर ले। हालांकि बात कई बार ऐसा होता है कि हमारी बात बिल्कुल सही है लेकिन हम उसको समझाने में समर्थ नहीं है, या अन्य कई जगहों पर भी हमारी बात को प्रभावी रूप से बताने के जो तरीके होते हैं उनको आज इस वीडियो में हम जानेंगे, जिसके माध्यम से हमारी जो सामने है जिसको बात समझाना चाहते हैं उससे सहमति बन जाए। तो अपनी कठिन बात को प्रभावी रूप से कहने के कुछ तरीके या बिंदु है उनके बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। तो उसके लिए मैंने प्रमुख 4 बिंदु ढूंढे हैं, जिनमें पहला बिंदु ये है कि दूसरों के दृष्टिकोण को भी स्वीकारें। पहला बिंदु ये है कि दूसरों के दृष्टिकोण को भी स्वीकारें, यानी कि जिसे हम बात कह रहे हैं या जो हमारे सामने हमारी बात को सुनने वाला है और उसके दृष्टिकोण को भी स्वीकारें। सबसे पहले उसे कहे कि हाँ आपकी बात सही है, फिर अपनी बात को उसे समझाए कि हमारी बात इस तरीके से सही है और आपकी बात इस तरीके से सही है। सीधा ऐसे मना नहीं करें कि नहीं आप तो बिल्कुल गलत है। सीधा मना करने की बजाय उसकी सामने वाले की भी सहमति को या उसकी बात को भी स्वीकारे पहले, फिर उसको जो अपना तरीका सही है उसको अपनाएं। तो सीधा मना नहीं कर सकते हैं, सामने वाले की भी बात को स्वीकारे। या हम बहुत सारे लोगों को बात कह रहे हैं तो वो भी यदि सामने कोई अपना अलग तर्क दे रहे हैं तो उनके तर्क को समझे और फिर उसमें पता करे कि और उन्हें बताए कि इसमें ये कमी है और हम जो कह रहे हैं इसमें ये कमी है। तो सीधा मना करने की बजाय सामने वाले की भी सहमति को स्वीकारे या उनकी बात को भी स्वीकार कर फिर अपनी बात रखेंगे तो पहले उन्हें भी लगेगा कि हाँ हमारा तर्क भी सही है, इन्होंने माना है। तो उनकी सहमति स्वीकारने के बाद में या उनकी बात स्वीकारने के बाद में अपने बात को एक प्रभावी तरीके से रखें। तो पहला तरीका ये था। और दूसरे तरीके की बात करते हैं। दूसरा है कि अपने दावों को या अपनी बात को लचीले अंदाज में प्रस्तुत करें। अपनी बात को एकदम यूँ कठोर अंदाज में प्रस्तुत ना करें। बोलने का तरीका भी थोड़ा प्रभावी होना चाहिए, उस प्रकार का एकदम कठोर अंदाज में ना हो जिससे कि उन्हें बुरा लगे। जैसे कर्कश स्वर ना हो, अच्छी भाषा में, शुद्ध भाषा में और अच्छे तरीके से समझाएंगे तो उन्हें अच्छे से समझ में भी आएगा। तो दूसरा पॉइंट यही है कि अपने दावों को लचीले अंदाज में प्रस्तुत करें। अपनी बात को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करें, लचीले अंदाज में प्रस्तुत करें, सामने वाले को अपनी भाषा कठोर ना लगे। और अब बात करते हैं तीसरे बिंदु की। तीसरा बिंदु है कि अपनी बात को सकारात्मक भाषा में रखें। ये भी दूसरे बिंदु से मिलता जुलता ही है कि अपनी बात की जो यदि कहीं वाद विवाद वाली स्थिति है तो अपनी बात की या अपनी भाषा है वो सकारात्मक रखें। भाषा सकारात्मक होगी उससे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा उसमें हमारी बात को उसको सामने वाले को समझने में। तो अपनी बात की जो भाषा है वो सकारात्मक रखें। तो ये 3 पॉइंट हो गए हैं। पहला है कि सामने वाले को या दूसरे वाले के दृष्टिकोण को भी स्वीकारें, और दूसरा है कि अपने दावों को लचीले अंदाज में प्रस्तुत करें, और तीसरा है अपनी बात की भाषा है वो सकारात्मक रखें, और चौथा पॉइंट है कि सहमति उजागर करें चाहे छोटी ही क्यों ना हो। अपनी जो उस बात को लेकर जिस बात को लेकर हम आमने सामने या सामने जो भी हैं बात कर रहे हैं जिससे उसमें अपनी जो सहमति है उसे उजागर करें चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो। अपनी सहमति उजागर जरूर करें कि हमारी सहमति ये है, और हम अब उसको आप लचीले अंदाज में और सकारात्मक भाषा में और सामने वाले की बात को भी स्वीकार करते हुए अंदाज में प्रस्तुत करेंगे तो वो ज़रूर समझ जाएंगे। तो इसलिए अपनी सहमति जो है वो उजागर जरूर करें। ऐसा ना हो कि हमारे पास अच्छे तर्क हैं उस बात को करने के, लेकिन हम हमारी जो सहमति है वो उजागर नहीं कर पा रहे या कर नहीं पा रहे हैं या कर नहीं रहे हैं। तो चाहे हमारी सहमति छोटी ही क्यों ना हो, उजागर जरूर करें। तो ये अपनी कोई कठिन बात को प्रभावी रूप से सामने वाले को समझाने के कुछ बिंदु थे, 4 बिंदु थे। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। बाकी हम मिलते हैं इसी प्रकार की किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।